हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का मैथ यानी कक्षा 12वीं का गणित और चैप्टर नंबर 4 को देखेंगे। इसमें चैप्टर नंबर 4 से प्रश्नवाली 4.6 को देखेंगे। इसमें से आप लोग को कुछ क्वेश्चन करा चुके हैं, जैसा कि पहला से लेकर 14 तक यानी 1 से लेकर 14 तक करा चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, कह रहा कि यदि a बराबर इतना दिया है तो a इन्वर्स ज्ञात कीजिए। यानी मतलब ये कह रहा है कि अभी इतना दिया है तो इसका a इन्वर्स ज्ञात कीजिए। उसके बाद कह रहा है कि a इन्वर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग को ऊपर में आप लोगों को जैसा कि क्वेश्चन कराए हैं, ऊपर में देख लीजिए, ये वाला पूरा 14, 13 सारा जितना भी क्वेश्चन है इस तरह से इक्वेशन दिया रहता था, समीकरण निकाय दिया रहता था। इसको हम कैसे बनाते थे, इस रूप में लाकर उसके बाद x बराबर a इन्वर्स इंटू एक्स फार्मूला पर रखते थे। उसके बाद पहले निकालते थे हम a इन्वर्स, उसके बाद उस फार्मूला पर रखते थे। तो चलिए, यहाँ पर आप लोग को दे दिया है इसमें के, देखिए x के गुना के साथ कौन है 2 है, y के साथ गुना के साथ कौन सा है माइनस का 3 है तो -3 है, z के साथ गुना में कौन है 5 है तो यहाँ पर भी 5 है, सेम यही है। तो चलिए फटाफट से हम लोग कॉपी पर समझेंगे। यहाँ पर लिखेंगे, पहले लिखेंगे ई एक्स का मतलब हुआ एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर 15। तो लिखेंगे, पहले लिखेंगे कि जो जो दिया है, देखिए दिया है आयु दिया है आपका आयु ए बराबर क्या दिया है इसमें, तो आपका ए बराबर क्या दिया है 2 दिया है, 3 दिया है, -3 दिया है, 5 दिया है, उसके बाद 3 2 माइनस का 4 दिया है, उसके बाद 1 माइनस का 2 दिया है, ये दिया है। देख लीजिए, आप लोग को भी दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये दिया था, हमने इसको उतार दिए यहाँ पर। उसके बाद इसमें से इक्वेशन नंबर यानी समीकरण निकाय को उतारेंगे, ये वाला को 1 2 3 इसको उतारेंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, क्या चीज़, समीकरण निकाय लिखेंगे। यहाँ पर समीकरण निकाय क्या है आपका 2x - 3y + 5z बराबर में क्या दिया है 11। इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लेंगे। उसके बाद 3x प्लस है 2y और -4z, यहाँ पर भी z रहेगा, इक्वल टू क्या दिया है -5। इक्वेशन नंबर इसको 2 मान लेंगे। अगला है आपका x प्लस y -2z बराबर में क्या है -3 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर इसको 3 मान लेंगे। कौन सा मान लेंगे 3, तो इसको मान लिए 3। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग निर्माण करते हैं आयु का। लिखेंगे माना कि आयु क्या चीज़, आयु ए बराबर, इसको मानते हैं आयु ए बराबर। यहाँ पर देख लीजिए, इसमें से निकालिएगा तो आपका यहीं आएगा, इसीलिए इसको हम लोग कर देंगे। नहीं तो चलिए आप लोग को दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, इस आयु में इस अवयव कौन कौन रहेगा इसमें। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 से x के साथ किसका गुना है तो 2 कहते, यहाँ पर 2 रहेगा। अगला y के साथ किसका गुना है -3 कहते हैं, 3 रहेगा। उसके बाद z के साथ किसका है 5 कहते हैं, यहाँ पर 5 वाला रहेगा। x के साथ किसका है तो 3 का, y के साथ किसका है तो 2 का,
जेड के साथ है किसका है तो 4 का, -4 का है तो -4 लिखा गया। तो अगला इक्वेशन नंबर में कौन सा 3 में एक्स के साथ है 1 है, वाई के साथ है भी 1 है, जेड के साथ है क्या है -2 है। और उसके बाद एक्स बराबर लेते हैं, एक्स बराबर एक्स वाई जेड लिखेंगे क्योंकि यही तीनों का मान निकालना है और एक्स में वही रहेगा जिसका हम लोग मान ज्ञात करते हैं। उसके बाद एक और आता है बी नाम का अवयव। बी में कौन कौन सा आदमी रहेंगे, बी में वही लोग रहेंगे जो सिंगल होंगे। यहाँ पर देखिए ये कांस्टेंट राशि है, इसमें भी पहला में ये, दूसरा में ये, तीसरा में ये, तो यही वाला इसमें आ जाएगा, लिख दिए यहाँ पर। अब देखिए ये वाला अवयव इसके जैसा है कि नहीं, तो आप इसमें से निकाल भी सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ से आप इन्वर्स निकालिए। इसको भी, इसमें भी ज़रूरत है आपका इन्वर्स का। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला होता है x बराबर ए इन्वर्स इंटू बी होता है, ये देखिए। तो यहाँ पर तो x है, b भी है, लेकिन यहाँ पर a है, a इन्वर्स नहीं है। तो पहले हम लोग को दूसरा निकालना पड़ेगा तब तो निकलेगा, a इन्वर्स निकालना पड़ेगा तब तो होगा। तो a इन्वर्स का फॉर्मूला होता है a इन्वर्स बराबर 1/a के मोड और उसके बाद एडजॉइंट यानी ADJ। इसको शॉर्टकट में लिख दिए, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं एडजॉइंट को सहखंड। क्या बोलते हैं? सहखंड। तो यहाँ पर देखिए पहले मोड निकालना है, तो यहाँ पर निकालेंगे ए मोड अवयव कौन सा है अवयव में, ये सब देखिए। इसको लिखिए 2 - 3 5, 2 - 3 5, 3 2 -4 1 1 -2। यहाँ पर देखिए हम डिटर्मिनेंट का ये वाला का मान प्रॉपर्टीज का भी यूज करके निकाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप प्रसार भी करके निकाल सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर चलिए लिखेंगे R1 का प्रसार करने पर, R1 का प्रसार करेंगे। यदि आपका इच्छा होगा तो R2 का भी कर सकते हो, R3 का भी कर सकते हो, नहीं तो C1 का, नहीं तो C2 का, नहीं तो C3 का। आपका मन होगा तो पंक्ति का भी कर लीजिए, नहीं तो स्तंभ को, नहीं तो तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति, नहीं तो दूसरा पंक्ति, नहीं तो तीसरा पंक्ति। आपका यदि मन होगा तो किसी एक का कर लीजिए। हमने इसको किए हैं तो आपका मन होगा तो इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मान आएगा सेम। यहाँ पर देखिए प्रसार किए तो ये प्लस का जगह है, ये माइनस का, ये भी प्लस का जगह, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये आपका क्या किस चीज़ का होगा। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये चिन्ह रहता है। तो यहाँ पर देखिए हमें इसी को लेना है, इसीलिए यहीं पर चिन्ह लगाकर आप लोग को बता दिए। यहाँ पर अवयव कौन सा लेना है 2 को, तो प्लस में है, यहाँ पर डाबा बनाइए। उसके बाद यहाँ पर क्या है -3, लेकिन यहाँ पर माइनस पहले से मौजूद है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद अगला अवयव है आपका +5, तो 5 लेंगे यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इस घर में कौन कौन से लोग रहेंगे, देखिए ये वाला अवयव को लिए हैं तो ये वाला लाइन पहला पंक्ति कैंसिल होगा और पहला स्तंभ कैंसिल हुआ था। क्या दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा होगा 2 1 -4 2, तो यहीं वाला को लिख देंगे जो दिख रहा था 2 1 -4 -2। अगला में क्या दिख रहा है 3 ये वाला अवयव, ये वाला पूरा लाइन कैंसिल और ये वाला कैंसिल, तो क्या दिख रहा है 3 1 -4 -2, 3 1 -2 यहाँ पर देखिए सॉरी -4 है। अगला है आपका ये वाला अवयव, तो ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल, तो क्या दिख रहा है आप लोगों को 3 2 1 1।
लिखेंगे 3 2 1 1, ये लिख दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 है तो यहाँ पर देखिए ये वाला इसके साथ है गुना हो जाएगा, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, माइनस में होगा 4। उसके बाद यहाँ पर माइनस लेते हैं हम, तब जाके इसके साथ गुना करते हैं, तो ये 4 1 जा 4, माइनस में आएगा तो इसको कर देगा प्लस। उसके बाद यहाँ पर 3, ये इसके साथ है तब माइनस का 6। उसके बाद यहाँ पर माइनस लेते हैं तब जाके गुना करेंगे, इसके साथ गुना करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 4। उसके बाद प्लस 5 है, ये इसके साथ है तो 3, यहाँ पर माइनस, उसके बाद इसके साथ है तो 2। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों घट जाएगा, माइनस में भी है और प्लस में भी है। जितना रुपया कमाए उतना रुपया कर्जा है, तो बराबर हो गया, भर दीजिएगा। तो 0 0 के साथ गुना हो जाएगा 2 का। उसके बाद यहाँ पर प्लस 3 है, इसमें माइनस 6 है और प्लस 4 है। इसमें देखिए 4 गो रुपया कमा लिए, 6 रुपया कर्जा था, अभी इसको 4 रुपया दे दीजिएगा तो कर्जा कितना हो जाएगा -2, यानी आपके पास कर्जा कितना भरना पड़ेगा -2 रुपया, यानी 2 रुपया कर्जा भरना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 0, यहाँ पर -2 आएगा, इस पलाटी लिख देंगे 2 × 0 और यहाँ पर प्लस 3 था और यहाँ पर आया था -2 प्लस 5 है। इसके साथ देखिए क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पर 3 में से 2 घटेगा तो 1 मिलेगा। क्या मिलेगा आपका 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। अब देखिए ये इसके साथ गुना होगा तो क्या मिलेगा 0, ये इसके साथ गुना होगा तो माइनस का 6 मिल जाएगा। उसके बाद प्लस ये इसके साथ गुना होगा तो 5 मिलेगा, 5 1 जा 5, यहाँ पर -6 और प्लस 5, इसका क्या आएगा फाइनल आंसर -1। देखिए ए मोड बराबर आ गया आपका -1 आ चुका है। अब निकालेंगे एडजॉइंट। क्या निकालेंगे एडजॉइंट, लिखेंगे ADJA, इसको शॉर्ट नाम है, इसका हिंदी में लिखते हैं हम लोग सहखंड। सहखंड के लिए, सहखंड के लिए तो पहले अवयव को उतारिए, ए नाम के जो अवयव था पहले इसको लिख लेंगे। तो देखिए बुक में से लिख लेंगे क्योंकि यही सेम है आपका अवयव। 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2, इसको उतारिए। 2 -3 5, यहाँ पर 3 2 -4, उसके बाद 1 1 -2, ये मिल चुका है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे आपका अवयव इस रूप में है, स्मॉल a के रूप में है, हमें लाना है कैपिटल A के रूप में, तो यानी मतलब इसको लिखेंगे अवयव AIJ के सहखंड A कैपिटल AIJ होता है, ये होता है आपका, ये लिख दिए। अब उसके बाद लिखेंगे ऐसे A1 1, यानी पहला पंक्ति पहला स्तंभ, I का मतलब हुआ पंक्ति, J का मतलब स्तंभ। आप इसके जगह पर लिख सकते हैं A1 1 का सहखंड A कैपिटल A1 1 होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे चिन्ह खींच दीजिए एरो का, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 1 3 है तो 1 3 का होगा सहखंड। उसके बाद 1 4 नहीं है आपका, देख लीजिए 1 3 1 1 1 2 1 3 1 4 नहीं है। अब नीचे आएंगे तो हो जाएगा 2 1 2 2 2 3, अब उसके बाद 2 4 नहीं रहेगा, अब 3 1 हो जाएगा, 3 2 3 3, तो यहाँ पर 2 1 होगा।
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 1 का सहखंड A21, उसके बाद A22 का सहखंड आपका क्या हो जाएगा A22। अब इधर चलेंगे A32 का सहखंड 2 3 होगा, 2 नहीं 2 3, उसके बाद A31 का सहखंड A31 हो जाएगा, उसके बाद A32 का सहखंड 32 हो जाएगा, उसके बाद A33 का सहखंड किसका A33 का सहखंड क्या हो जाएगा आपका 33। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग को बता दे रहे हैं, यहाँ पर ये दोनों को जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, प्लस लिखिएगा कि माइनस। यहाँ पर देखिए विषम यदि आया, क्या आएगा, विषम आएगा तो माइनस लिखना है, और यदि सम आएगा तो उसको क्या लिखना है, प्लस लिखना है। ध्यान से सुन लीजिएगा। ये दोनों को जोड़िए 3 + 3 तो कितना मिल जाएगा आपका 6। 6 कौन सा है, विषम है कि सम। ये सम संख्या के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं पिछले ही क्लास में। तो देखिए क्या मिला 6, तो 6 विषम है कि सम है, तो आपका क्या है सम है, तो यहाँ पर प्लस रहेगा। तो प्लस में आप लिख भी सकते हैं, नहीं तो प्लस को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये आप पर डिपेंड है। तो यहाँ पर देखिए प्लस इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा विषम, तो माइनस रहेगा। ऐसे डाबा बनाते चलिए, घर बनाते चलिए, ये जोड़िएगा दोनों को तो आपका आएगा सम, इसको जोड़िएगा तो विषम आएगा। उसके बाद इस पर आइए, देखिए कौन सम आ रहा है कौन विषम, ये आएगा आपका सम, ये आ जाएगा आपका विषम, ये आ जाएगा आपका सम, ये जोड़िएगा तो आएगा आपका विषम, ये जोड़िएगा तो आएगा आपका सम। ये डाबा बना दिए। तो देखिए आप लोगों को बता दे रहे हैं 1 1 का मतलब हुआ कि पहला पंक्ति बंद होगा, पहला स्तंभ बंद होगा। तो ये दोनों को बंद कर दिए तो आप लोग को क्या दिख रहा है 2 1 -4 -2। इसी को हम लिख लेंगे यहाँ पर 2 -4 1 -2। 1 2 का मतलब हुआ कि पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ बंद होगा। तो क्या दिख रहा है 3 1 -4 -2। इसको लिखेंगे यहाँ पर 3 1 -4 -2। देखिए यहाँ पर दिख रहा था ना, इसी को हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद 1 3 का मतलब कि पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ बंद होगा। तो क्या दिख रहा है 3 2 1 1। तो यहाँ पर लिख लेंगे 3 2 1 1। उसके बाद 2 1, तो सॉरी 2 1, हाँ ठीक है 2 1। 2 1 का मतलब हुआ कि दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ रहेगा। तो ये कैंसिल होगा। तो क्या दिख रहा है ऊपर में -3 5 1 -2 दिख रहा है। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर -3 5 1 -2। उसके बाद 2 2 का मतलब हुआ कि दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ ये बंद हुआ। तो 2 1 5 -2। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 1 5 -2 लिख दिए। आगे देखिए 2 3 का मतलब हुआ कि आपका 2 3 का मतलब हुआ यहाँ पर कि आपका दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ बंद होगा। तो क्या दिख रहा है 2 -3 1 1 दिख रहा है 2 -3 1 1। यहाँ पर लिख लेंगे 2 -3 1 1। उसके बाद 3 1 का मतलब हुआ कि आपका तीसरा पंक्ति, तो तीसरा पंक्ति ये है
और 1 का मतलब हुआ कि पहला स्तंभ ये है बंद हो गया, तो क्या दिख रहा है माइनस के 3 5 2 माइनस के 4 दिख रहा है। तो यहाँ पर लिख लेंगे इसको माइनस का 3 5 2 माइनस का 4 लिख दिए। उसके बाद 3 2 का मतलब हुआ कि आपका तीसरा पंक्ति ही रहेगा लेकिन दूसरा स्तंभ बंद होगा। क्या दिख रहा है 2 3, उसके बाद क्या दिख रहा है -4 5 दिख रहा है। तो यहाँ पर लिख लेंगे ये लिख दिए। उसके बाद 3 का मतलब हुआ आपका, देखिए 3 का मतलब तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो क्या दिख रहा है 2 -3 3 2। इसको उतार लेंगे। ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम, अब हल करेंगे। यहाँ पर देखिए ये इसके साथ गुना होगा तो क्या मिलेगा 4, और यहाँ पर माइनस लिख के तब जाके इसके साथ गुना करेंगे तो 3 जा क्या हो जाएगा -9 आएगा। तो इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा। तो यहाँ पर क्या आ चुका आपका 13 आ चुका। अगला यहाँ पर माइनस बाहर में है तब जाके इसके साथ गुना तो माइनस का 8 आएगा, और यहाँ पर माइनस तब इसके साथ गुना तो 15 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, संख्या प्लस होगा लेकिन माइनस का क्या रहेगा चिन्ह रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ये ऐड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 23, माइनस का क्या आएगा 23। तो यहाँ पर माइनस बाहर में भी है अंदर में भी है, ये बाहर वाला घुस गया अंदर में तो आपका इसको कर देगा प्लस, तो 23 मिला। यहाँ पर क्या मिला 23 मिल चुका। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये वाला इसके साथ है गुना तो क्या हो जाएगा प्लस का 12, और यहाँ पर माइनस ये वाला इसके साथ है तो क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, इसका आ जाएगा 2। फाइनल आ गया, इसका क्या आया 2 आया। क्यों प्लस हो गया, इसके साथ माइनस यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो दोनों के साथ गुना होगा तो क्या कर देगा प्लस कर देगा। उसके बाद संख्या में गुना हुआ तो 12 आ गया। उसके बाद यहाँ पर चलिए ये वाला इसके साथ है गुना, यहाँ पर बाहर में माइनस है तो बाहर लिखिए माइनस को। उसके बाद इसके साथ है गुना तो 2, यहाँ पर माइनस तब जाके इसके साथ है गुना तो -3 आएगा, इसको कर देगा प्लस। तो इसका आ गया माइनस का 5। क्या आया माइनस का 5 आ चुका है। फिर इधर देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पर देखिए अब ये इसके साथ है माइनस का 4 और यहाँ पर माइनस ये इसके साथ गुना होगा तो 5 आ गया, इसको ऐड कीजिएगा तो माइनस का 9 आ जाएगा। उसके बाद ये वाला देखिए इसके साथ है पहले माइनस है तो माइनस लिखे 3 2 जा 6 प्लस में मिलेगा, क्यों क्योंकि माइनस यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो आपको क्या कर दिया इसको प्लस कर दिया ही। उसके बाद यहाँ पर इसके साथ है तो 5 हो जाएगा और इसका आंसर आएगा प्लस में 1, लेकिन बाहर में माइनस है माइनस कर देगा। उसके बाद ये वाला इसके साथ है 3, ये वाला इसके साथ है 2, तो इसका भी 1 आ गया। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर माइनस लगाइए, ये वाला इसके साथ है तो माइनस का 6, उसके बाद ये इसके साथ है तो माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा 4, ये घट के आ जाएगा माइनस का 2, लेकिन बाहर में माइनस है तो इसको प्लस कर देगा 2। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये इसके साथ है माइनस का 4 और उसके बाद ये इसके साथ है तो आपका प्लस का 4 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस लिखते हैं हम लोग और माइनस लेकर आया तो ये प्लस का 4 हो गया, तो इसका आंसर आ गया आपका 0। क्या आया आपका 0 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर सूत्र होता है एडजॉइंट का ए डी जे ए बराबर, ये इसका शॉर्ट नाम है
ध्यान रखिएगा, नहीं तो बार बार एडजॉइंट कह रहे हैं ना, तो आप लोग सोचिएगा कि सर एडजॉइंट ऐसे लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं। यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 1 3, उसके बाद इधर हो जाएगा 2 1 2 2 2 3, इधर हो जाएगा 3 1 3 2 3 3, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आप सब लोग का यहाँ पर क्या हो गया है, मान निकाल दिए हैं। देख लीजिए, ये सभी जजमान का मान निकल गया है। यहाँ पर देखिए 3 3 का देखिए 13 आया है, तो इसके जगह पर रखिए भैया आप 13। देखिए यहाँ पर 3 3 है, तो यहाँ पर भी 13 हो गया। उसके बाद 30 यानी 3 2, तो 3 2 का मान क्या आया है आपका 23, तो यहाँ पर भी रख दीजिए भैया आप 23। उसके बाद 3 1 का मान क्या है, ऊपर में 2 है, तो यहाँ पर रख दीजिए 2। उसके बाद अब बात आएगा 3 नहीं, अब आएगा 2 3, तो 2 3 का मान क्या है, -5, तो यहाँ पर रखिए 2 3, यहाँ पर भी है तो -5। उसके बाद 2 2 2 1, यहाँ पर रखिए, देखिए 2 2 का मान आया है -9, 2 1 का मान आया है -1, तो यहाँ पर देखिए रख देंगे -9 और इसके जगह पर आया है -1। उसके बाद 1 3 1 2 1 1 है, इसका मान देख लेंगे क्या आया है। यहाँ पर देखिए 1 1 का 0, 1 2 का वैल्यू आया है 2, 1 3 का आया है 1, तो यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए 0 0 2 1, देख लीजिए फिर से आप लोग 0 2 1 लिख दिए। तो यहाँ पर एडजॉइंट हम लोग का मिल चुका, तो यहाँ पर ए इन्वर्स निकालना था, तो ए इन्वर्स निकाल लीजिए 1/a मोड। उसके बाद एडजॉइंट होता है, ये तो आपका सूत्र है। अब इसी पर रख देंगे 1/a मोड। ए के मोड का वैल्यू के मान कितना आया था, -1, इसके जगह पर हम रख देंगे -1। उसके बाद एडजॉइंट क्या आया है, यहाँ पर देखिए 0 2 1 और यहाँ पर -1 -9 और -5 और यहाँ पर 2 23, यहाँ पर 13, ये आ चुका है। आपका मान यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको गुना करके छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ये भी आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप गुना कीजिएगा, वो भी आंसर हो जाएगा। देखिए माइनस में जब गुना होता है तो अंदर जितना भी है आपका घर में जितना भी है, तो जो माइनस वाला रहेगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस वाला रहेगा वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 0, ये माइनस का 2 माइनस का 1, ये प्लस का हो जाएगा आपका। उसके बाद माइनस का 2 माइनस का 23 माइनस का 13, ये देखिए ये आ चुका है। ये भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो ये भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इन्वर्स आ गया। तो अब निकालेंगे दूसरा जो फार्मूला आप लोग को बताए थे। यहाँ पर देख लीजिए दूसरा फार्मूला जो बताए थे, ये वाला फार्मूला पर x बराबर a इन्वर्स इंटू बी। देखिए b का मान ये है और x का मान ये है। यहाँ पर लिखिए फटाफट से, इस पर x बराबर क्या होता था, a इन्वर्स इंटू बी होता था। ये आपका सूत्र है, ध्यान रखिएगा। तो x का घर में कौन कौन x y और z, और एडजॉइंट वाला यानी इन्वर्स वाला का मान क्या आया है आपका, देख लीजिए यहाँ पर 0 -2 -1, इसको लिखिए
0 -2 -9, यहाँ पर है 1 9 और प्लस में है 5। उसके बाद देखिए 2 20 -2 -23 और 13। ये है आपका, हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद बी है, तो बी का मान क्या है, कहाँ से मालूम चलेगा, आप लोग यहाँ से मालूम कीजिए। फर्स्ट वाला में 11 -5 -3, 11 -5 -3 ये आ चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे, अवयव का गुना करेंगे। अवयव का गुना यदि आप लोग को नहीं करने आएगा तो मैंने इसका स्पेशल अवयव का गुना, अवयव का जोड़, अवयव का घटाव सिखा दिए हैं। आप लोग जाकर देख सकते हैं, अलग से वीडियो, उसमें काफ़ी एक्स्ट्रा बात बताए हैं, जाके आप लोग देख सकते हैं। नहीं तो आप लोग को यदि आता होगा तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें आप लोग को हम फोकस किए हैं अवयव का जोड़, अवयव का घटाव पर फोकस किए हैं, अवयव का गुना पर फोकस किए हैं। इसमें फोकस करेंगे क्वेश्चन पर, और गुना को क्या करेंगे थोड़ा सा फास्ट यानी तेज़ी से करेंगे। तो देखिए पहला अवयव में पहला पंक्ति को पकड़ के दूसरे अवयव में पहला स्तंभ के साथ गुना किया जाता है। तो ये है आपका स्तंभ, एक ही है, तो ये वाला इसके साथ हो जाएगा। तो देखिए इसका संगत अवयव ये है, इसका ये है, इसका ये है, तो गुना कीजिए। ये इसके साथ गुना होगा तो क्या मिलेगा 0। उसके बाद हम लोग यहाँ पर प्लस लिखते हैं, तब अगला अवयव का गुना करते हैं। ये इसके साथ होगा तो 5 1 जा 5 होगा, लेकिन माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस दीजिए। उसके बाद ये इसके साथ है तो माइनस में गुना होगा तो प्लस, उसके बाद संख्या में 2 3 जा 6 हो जाएगा। अगला वाला का भी यही काम करेंगे सेम, ये वाला इसके साथ है माइनस का 23, यहाँ पर प्लस, ये वाला इसके साथ है तो 9 5 जा आ जाएगा आपका माइनस का 45। उसके बाद ये वाला इसके साथ है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, क्योंकि देखिए माइनस में माइनस से गुना होगा तो आपका प्लस कर दिया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 3 जा 9 और यहाँ पर 3 2 जा 6, ये आ चुका है। उसके बाद ये वाला इसके साथ है तो माइनस का 11, यहाँ पर प्लस, ये वाला इसके साथ है तो माइनस का मिलेगा 25। उसके बाद यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस में माइनस से गुना कीजिएगा तो आपका प्लस हो गया। उसके बाद 13 का पहाड़ा पढ़ना है 3 बार तो आएगा इसका 39 आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए x y z, ये देखिए, तो देखिए यहाँ पर माइनस का 5 हो जाएगा और प्लस में 6। यहाँ पर देखिए ये दोनों माइनस वाला है, ये दोनों को जोड़ दीजिए इसके साथ है। ये देखिए कितना माइनस वाला आ रहा है, तो ये हो जाएगा इसके साथ है 7 और ये इसके साथ है तो 6, तो यहाँ पर -6 और प्लस में 69। उसके बाद ये देखिए माइनस में ये भी है और ये भी है, तो दोनों को मिलाइए जोड़िए। तो यहाँ पर ये इसके साथ है तो 6, उसके बाद ये इसके साथ है तो 3 होगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस 39 है, देखिए। उसके बाद देखिए x y z, यहाँ पर देखिए इसमें से घट जाएगा तो आपका प्लस का 1 मिलेगा, इसमें से घटेगा तो देखिए इसमें से घटेगा, यानी प्लस वाला ज़्यादा है माइनस वाला कम है, तो इसमें से घटा दीजिए तो आपका मिल जाएगा 2, ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आ गया 2 प्लस का। उसके बाद ये वाला इसमें से घटेगा तो 3 मिलेगा, देखिए। तो ये हो गया आपका समानता अवयव बन गया। और समानता अवयव में क्या होता है कि सामने वाला का मान सामने में,
एक्स बराबर 1 और वाई बराबर 2 और जेड बराबर आपका 3। यही हो गया आंसर। ये अंतः भी लिख लीजिए, अंतः एक्स बराबर 1, वाई बराबर 2, जेड बराबर 3, ये आ गया। तो चलिए हम लोग अब अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि 4 केजी प्याज, 3 केजी गेहूं और 2 केजी चावल का मूल्य 60 रुपया है। यानी मतलब ये बोल रहा है आपका कि 3 गो सामान लीजिएगा तो उसका दाम कितना हो जाएगा, 60 रुपया। तो 3 गो सामान कौन कौन, 4 केजी प्याज इसमें मिलेगा, 3 केजी गेहूं मिलेगा और आपका 2 केजी चावल मिलेगा। और इस तीनों का दाम हो जाएगा आपका 60 रुपया देना पड़ेगा दुकान वाला को। फिर दूसरा कह रहा है आपका 2 केजी प्याज और 4 केजी गेहूं और दे रहा है 6 केजी चावल का मूल्य 90 रुपया। यानी दूसरा दुकानदार कह रहा है कि आपको हम 90 रुपया में 2 केजी प्याज देंगे, 4 केजी गेहूं देंगे और आपको 6 केजी चावल देंगे। सिर्फ 90 रुपया में इतना सामान देंगे आपको, 3 सामान 90 रुपया में, जिसमें तीनों सामान है आपका 2 केजी प्याज मिलेगा, 4 केजी गेहूं मिलेगा, उसके बाद 6 केजी चावल मिलेगा आपका 90 रुपया में। फिर बोल रहा है अगला तीसरा दुकान वाला कि मेरे पास आइएगा तो आपको 6 केजी प्याज देंगे, 2 केजी, देखिए यहाँ पर जो है ना गेहूं होगा, क्या होगा, गेहूं। यानी यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गया है आपका। तो यहाँ पर देखिए 6 केजी प्याज, 2 केजी गेहूं और 3 केजी चावल का मूल्य 70 रुपया। तीसरा दुकान वाला कह रहा है कि मेरे पास आइएगा आप तो आपको 3 सामान देंगे लेकिन 70 रुपया में। तो यहाँ पर कह रहा है कि क्या क्या मिलेगा, तो 6 केजी चावल, 6 केजी प्याज मिलेगा, चावल नहीं, 2 केजी गेहूं मिलेगा, आपका 3 केजी चावल मिलेगा सिर्फ 70 रुपया में। तो कह रहा है कि आव्यूह विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य प्रति केजी ज्ञात कीजिए। आव्यूह विधि के द्वारा इसको हल करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर हल करेंगे कॉपी पर। यहाँ पर तो आप लोगों को पहले मानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर दिया है आपका 4 केजी, 3 केजी और 2 केजी दिया है, ना कि आपका 1 केजी के दाम बोला है। तो पहले हम लोग को 1 केजी के दाम मालूम करना पड़ेगा कि 1 केजी के दाम कितना होगा, तभी तो मालूम चलेगा कि इसका इतना हो जाएगा, इसका इतना हो जाएगा, इसका इतना रुपया हो जाएगा। 60 रुपया में इसका कितना हुआ 1 केजी का, 60 रुपया में इसका कितना होगा गेहूं का, 60 रुपया में प्याज का कितना 1 केजी के दाम होगा। तो मालूम तो करना पड़ेगा पहले 1 केजी का, तभी तो मालूम चलेगा कि इसका 10 रुपया हुआ कि इसका 20 रुपया होगा कि इसका 30 रुपया होगा। कैसे मालूम चलेगा कि तीनों को तो मिला कर बोल दिया है 60 रुपया, लेकिन कौन कैसे केजी है इन निकालने के बाद मालूम चलेगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग पहले मानेंगे 16 था क्वेश्चन नंबर, मानेंगे कि माना कि 1 केजी किसका, प्याज का नो, क्योंकि 4 केजी है तो 1 केजी को मालूम करना था। 1 केजी प्याज का मूल्य बराबर 100 रुपया मान लिए। उसके बाद 1 केजी किसका, 1 केजी गेहूं का, यानी गेहूं का मूल्य बराबर हो जाएगा आपका मान लिए y रुपया। उसके बाद 1 केजी चावल है तो 1 केजी चावल का मूल्य बराबर z रुपया। हमने यहाँ पर मान लिए 1 केजी का दाम इतना है, क्योंकि हम लोग को 1 केजी का मालूम होगा तभी मालूम चलेगा कि 4 केजी, यानी यहाँ पर 4 केजी प्याज का दाम 60 रुपया में से कितना रुपया हुआ, क्योंकि यहाँ पर आपका तीनों का जोड़ के बोला है कि 60 रुपया होगा।
तो यहाँ पर ये हो गया आपका। तो यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है आपका, लिख सकते हैं हम लोग, दिया है आपका, जो दिया है उसको लिखिए भैया। आप लोग यहाँ पर लिख दिए कि दिया है, क्या दिया है, 4 kg प्याज। उसके बाद क्या दिया है, 4 kg प्याज और 3 kg गेहूँ। देखिए यहाँ पर 3 kg गेहूँ और 2 kg चावल दिया है। 3 kg गेहूँ दिया है आपका। उसके बाद 2 kg प्याज दिया है, सॉरी चावल दिया है। क्या दिया है आपका, चावल दिया है। यहाँ पर देख लीजिए, हमने लिख दिया यहाँ पर। ये केस नंबर 1 बना, यानी इसमें केस आपका 1 2 यहाँ पर, और यहाँ पर आपका जाके 3, यानी 3 गो केस बनेगा। तो यहाँ पर केस नंबर 1 था, इसको लिख सकते हैं आप लोग केस नंबर 1, इतना मिला है। तो यहाँ पर देखिए 1 kg के निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे, गुना कर देंगे इसके साथ है इसमें। तो आपका देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4x + 3y + 2z बराबर में कितना है, हो कितना दिया था आपका, तीनों का दाम दिया है आपका, मूल्य दिया है 60 रुपया। तो यहाँ पर हो जाएगा 60 रुपया। देखिए तीनों का योगफल बराबर 60 रुपया दिया। तो इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। अब केस नंबर 2 में चलिए, दूसरा कह रहा है कि 2 kg प्याज और 4 kg गेहूँ और 6 kg चावल का मूल्य 90 रुपया है। तो इसको लिखिए केस नंबर 2, केस नंबर आपका सेकंड हो जाएगा। इसमें आपका दिया है, देख लीजिए आप लोग ऐसे ही लिख लीजिएगा, दिया है इतना इतना kg जो दिया है यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 2 kg प्याज, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x प्लस यहाँ पर क्या है हो 4 kg गेहूँ, तो हो जाएगा 4y प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6 kg यानी 6 kg चावल, हो जाएगा z बराबर में कितना दिया है 90 रुपया। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। अगला जो है आपका बनेगा, अगला केस नंबर 3, केस नंबर 3 जो बनेगा यहाँ पर देख लीजिए 6 kg प्याज, यहाँ पर हो जाएगा 6x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 kg क्या चीज़ गेहूँ। यहाँ पर आप लोग से यहाँ पर बुक वाले से मिस्टेक हो गया है, प्रिंटेड करते वक्त कंप्यूटर वाले से यहाँ पर गेहूँ लिख लीजिएगा। तो हो जाएगा आपका 2 kg, सॉरी यहाँ पर 2 kg गेहूँ हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 2y, क्या हो जाएगा 2y, क्योंकि 1 kg का ऊपर मान चुके हैं। उसके बाद प्लस हो जाएगा आपका 3 kg क्या चीज़ चावल थी, यहाँ पर हो जाएगा 3z बराबर में कितना 70 रुपये है। इक्वेशन नंबर 3 हो गया ये। देखिए यहाँ पर से ये निकल गया। और यहाँ पर ऐसा इक्वेशन दिया रहता था, देख लीजिए इस तरह का क्वेश्चन में, तो हम लोग हल कैसे करते थे आप लोग पीछे वाला वीडियो भी देख सकते हैं कि जब इस तरह से बन गया तो अब और आसान हो गया। तो चलिए इसको हल करेंगे। यहाँ पर तो हम लोग मानते हैं कि माना कि ए बराबर, देखिए आप लोगों को एक बात बता दे रहे हैं, जो ये वाला केस नंबर 1 में ऐसे लिखे हैं नो, आप लोग ऐसे कर करके इसमें केस नंबर 2 में भी लिखिएगा और केस नंबर 3 में भी लिखिएगा। क्या होगा, काफ़ी बेहतर दिखेगा और दिखेगा तो अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो इसी तरह से आप लोग हल कीजिएगा। और एक बढ़ा लीजिएगा कि इन तीनों का मूल्य 60 रुपये वहाँ पर लिख लीजिएगा, दिया है मैं नीचवा इसके बाद, और उसके बाद हल कीजिएगा। इसी तरह से हल होगा। तो यहाँ पर देखिए अबीव यानी ए मान लिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए किसको रखेंगे, इसमें कौन सा सदस्य रहेगा, इसमें के। तो एक्स के साथ किसका गुना है 4 का, वाई के साथ किसका है 3 का, जेड के साथ किसका है 2 का। अगला इक्वेशन में इसके साथ किसका गुना है 2 का, इसके साथ किसका है 4 का, इसके साथ किसका है
जेड का, सॉरी 6 का, जेड के साथ है 6 का, इसके साथ है 6, इसके साथ है 2 का, और यहाँ पर इसके साथ है 3 का। ये हो गया। अगला जो अवयव आता है जिसका नाम है एक्स, और एक्स वाला आदमी उसी आदमी को रखते हैं जो सिंगल होगा। तो सिंगल कौन है? ये क्वेश्चन राशि, ये तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 60, 90, 70। यहाँ पर ये हो गया। अगला एक और अवयव बनता है जिसका नाम है बी। यहाँ पर देखिए बी से ये इसमें रहेंगे कौन सा, सॉरी इसमें आपका एक्स, यहाँ पर देखिए हम लोग से मिस्टेक हो गया, यहाँ पर रहेगा ये वाला क्वेश्चन राशि वाला। यहाँ पर बी में कौन सा आदमी रहेंगे? क्वेश्चन राशि वाला सिंगल। तो सिंगल कौन है? 60, 90, 70। इसमें रहेगा 60, 90 और उसके बाद 70। अगला जो है आपका बनेगा एक्स वाला वही व्यक्ति को रखता है जिसका मान निकालना है। तो मान किसका निकालना है? एक्स वाई जेड का। इसमें एक्स वाई जेड हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का एक फॉर्मूला होता है एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी। ये आपका सूत्र है, इसी सूत्र पर हल होगा। और सारा का सारा जितने भी आप लोग का क्वेश्चन नंबर 7 से 16 तक, यानी यहाँ तक जितने भी आप लोग का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.6 में, इस सारा का सारा इसी फार्मूला पर हल हुआ है। ये भी इसी फार्मूला पर हल होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका b बराबर भी दिया है, x बराबर भी दिया है, लेकिन a इनवर्स बराबर नहीं दिया है, ये दिया है। तो इसके लिए आपका दूसरा फार्मूला बोलते थे a इनवर्स बराबर होता है 1/a mod के a d j a एडजॉइंट। इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? इसको एडजॉइंट बोलते हैं। यहाँ पर ये एडजॉइंट निकालेंगे, देख लीजिए। तो पहले इसमें ए मोड निकाल के उसके बाद एडजॉइंट, उसके बाद ए इनवर्स निकल जाएगा। तो इसमें रख देंगे, सारा का सारा मान दिया है और हल करेंगे तो पूरा वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए इसमें पहले निकालेंगे इस वाला में, दूसरा में फार्मूला में ए मोड, उसके बाद ए एडजॉइंट, यानी एडजॉइंट निकालेंगे। ए मोड चलिए किसका? इसका। तो यहाँ पर पहले लिख लीजिए ए मोड बराबर में कौन सा है आपका 4, 3, 2, 2, 4, 6, 6, 2, 3 था। इसमें देखिए हमने बुक से हमने यहाँ से बुक में से निकाल लिए। इसमें से आप लोग को दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए। ये था 4, 3, 2, 2, 4, 6, 6, 2, 3, यहाँ पर यही था, हमने उतार दिए। अब इसका देखिए, आप किसी एक पंक्ति को पकड़ लीजिए, चाहे एक स्तंभ को पकड़ के प्रसार कर सकते हैं। यहाँ पर हम पकड़ लिए हैं R1 को, R1 का प्रसार करने पर यहाँ पर क्या है? R1 में ये प्लस का देखिए जगह है, ये माइनस का, ये प्लस का, इसमें ये माइनस का, प्लस का, माइनस का, प्लस का, माइनस का, प्लस का, ये जगह है। तो यहाँ पर हमें इसी का ज़रूरत है। तो पहले यहाँ पर +4 है, इसको लेंगे, उसके बाद -3 है अवयव, उसके बाद +2 है, यहाँ पर हम इसको लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको रोकेंगे, ये वाला अवयव को ले लिए तो ये वाला लाइन कैंसिल हो जाएगा और ये वाला लाइन कैंसिल हो गया। तो क्या दिख रहा है? 4, 6, 2, 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 4, 6, 2, 3। उसके बाद 3 है, 3 कहाँ पर है? इसमें है। तो ये वाला कैंसिल होगा और उसके बाद ऊपर वाला ये कैंसिल होगा। तो क्या दिख रहा है? 2, 6, 6, 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 6, 6, 3। उसके बाद 2 किस में है? इसमें है। ये लाइन कैंसिल और ये लाइन कैंसिल। तो क्या दिख रहा है? 2, 4, 6, 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 4, 6, 2। ये हो गया। अब इसको हल करेंगे फटाफट से।
चलिए ये इसके साथ है तो 12 मिल जाएगा, यहाँ पर माइनस, उसके बाद ये इसके साथ है तो ये भी 12 मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये इसके साथ है गुना होगा तो आपका 6 मिल जाएगा, यहाँ पर माइनस ये इसके साथ है तो 36। उसके बाद यहाँ पर प्लस 2 है, ये इसके साथ है 4, यहाँ पर माइनस ये हो जाएगा, ये इसके साथ है 24 हो जाएगा। यहाँ पर घटाइएगा तो आपका 0 मिल जाएगा, यहाँ पर माइनस का 3 है, ये घटेगा तो आपका माइनस का 30 मिल जाएगा, और यहाँ पर प्लस 2, उसके बाद ये इसमें से घटेगा तो माइनस का 20 मिलेगा। उसके बाद देखिए ये 0 हो जाएगा, और ये माइनस में माइनस से गुना होगा तो इसको प्लस कर देगा। उसके बाद ये इसके साथ गुना होगा तो 3 3 जा 9, और 9 पर कितने 0 तो एगो 0 है तो एगो 0। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस में माइनस से गुना होगा तो ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद 2 2 जा 4, तो 4 पर को 0 एगो है तो एगो 0। तो यहाँ पर देखिए 90 माइनस 40, इसमें से घटेगा तो आपका 50 मिल जाएगा, यानी ए मोड का वैल्यू आ गया 50। क्या आ गया 50। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। तो ए डी जे ए, यानी इसका सौखंड है, यानी सॉरी शॉर्टकट है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं सौखंड। एडजॉइंट के लिए यहाँ पर एडजॉइंट के लिए होता है आपका अवयव, लिखते हैं अवयव ए आई जे का सहखंड, क्या चीज सहखंड, ए कैपिटल हो जाएगा, कैपिटल ए आई जे होता है ये होता है, तो ये होता है आपका अभी अवयव जो है इसमें, यहाँ पर इसमें इस रूप में है। हमको किस रूप में लाना है, इस रूप में। आई का मतलब हो गया पंक्ति और जे का मतलब हो गया स्तंभ, तो हमको इस अवयव को पकड़ के इस रूप में लाना है। तो कैसे लाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे A11, आई का मतलब हुआ पहला और जे का मतलब हुआ पंक्ति, सॉरी जे का मतलब स्तंभ और आई का मतलब पंक्ति। तो इसमें देखिए पहला पंक्ति और पहला स्तंभ का सहखंड पहला पहला। उसके बाद यहाँ पर 1 2, 1 2 का हो जाएगा 1 2। उसके बाद 1 3, 1 3 का हो जाएगा A 1 3। यहाँ पर देखिए आप लोग को 3 को निकाल के बताते रहे। यहाँ पर एक बात ध्यान से सुनिए, विषम संख्या और सम संख्या के बारे में आप लोग पढ़े होंगे क्लास लोअर वाला में। तो चलिए इसमें देखेंगे हम लोग, जहाँ आएगा विषम तो वहाँ लगाएंगे माइनस, जहाँ आएगा सम वहाँ पर लिखेंगे प्लस। तो देखिए आपको मन करेगा तो प्लस लिखिएगा, और यदि मन नहीं करेगा तो आपको नहीं लिखना है। जब ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये आप पर डिपेंड कर रहा है, और ये आप पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये आपको लिखना पड़ेगा, जहाँ आएगा वहाँ लिखना पड़ेगा। इसको दिखाना है, इसको नहीं दिखाना है, ये दिखाने के साथ साथ काम भी करता है ये अपना। तो यहाँ पर देखिए ये वाला को जोड़ेंगे 1 + 1 2 आएगा, तो 2 देखिए सम है कि विषम है, तो आपका विषम है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये 2 + 1 तो क्या हो जाएगा 3, तो 3 विषम है कि सम, विषम है तो यहाँ पर माइनस। उसके बाद इसको जोड़िएगा तो विषम आएगा तो यहाँ पर प्लस। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को 3 को निकाल के बता दे रहे हैं, ऐसे डाबा बनाते हैं। उसके बाद देखिए इसमें से 1 1 का मतलब हुआ कि पहला पंक्ति पहला स्तंभ, इसमें तो पहला पंक्ति ये है, पहला स्तंभ ये है, आपका कैंसिल हो गया। तो क्या दिख रहा है 4 2 6 3, तो इसमें लिख लेंगे 4 6 2 3। देख लीजिए फिर से आप लोग को क्या दिख रहा था, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो 4 2 6 3। उसके बाद नहीं तो आप लोग इसमें से ले सकते हैं, क्योंकि R1 का हमने प्रसार किए हैं, तो इसमें से आपका हो जाएगा 1 2। 1 2 का मतलब हुआ कि आपका पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहला तो पंक्ति ये है, दूसरा स्तंभ ये हो जाएगा, ये है आपका। तो 2 6 6 3, तो इसमें रखेंगे 2 6
6 3। उसके बाद 1 3, 1 3 का मतलब हुआ पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 4 6 2। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 4 6 2, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए यहाँ पर ये इसके साथ है 12 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस ये इसके साथ है 12, इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। अगला यहाँ पर माइनस रखिए, उसके बाद ये इसके साथ है तो 6, यहाँ पर माइनस ये इसके साथ है तो 36, यहाँ पर घट के आ जाएगा माइनस का 30, लेकिन इसके वजह से हो जाएगा प्लस यहाँ पर। उसके बाद ये इसको हल कीजिएगा तो ये 4 और यहाँ पर माइनस ये इसके साथ है तो 24 आ जाएगा। इसमें से घट के मिलेगा क्या चीज़, -20। इसी तरह से निकालेंगे। और आगे भी अवयव जो है आपका 1 4 नहीं हो जाएगा, देख लीजिए 1 4 नहीं है, अब आ जाएगा 2 1 2 2 2 3। उसके बाद 2 4 नहीं, अब आ जाएगा 3 1 3 2 3 3। तो यहाँ पर चलिए फटाफट से करेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे पहले हम लोग A21 का सहखंड 21, उसके बाद A22 का सहखंड A22, A23 का सहखंड A23, उसके बाद A31 का सहखंड A31, उसके बाद A32 का सहखंड A32, उसके बाद A33 का सहखंड A33। आप लोग को माइनस प्लस के बारे में बताए थे, ये 3 + 3 तो क्या आ जाएगा, सम आएगा तो प्लस रहेगा, इसमें विषम होगा, इसमें सम आएगा, इसमें विषम होगा, इसमें सम, इसमें विषम। उसके बाद डाबा बनाइए, झटाझट से घर बना दिए, यहाँ पर घर बना दिए। उसके बाद देखिए 2 1 का मतलब हुआ, इसमें से निकालेंगे 2 1 का मतलब हुआ कि आपका 2 1 का मतलब हुआ कि आपका दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ बंद होगा तो क्या दिख रहा है आपका, तो ये कैंसिल हो गया तो क्या दिख रहा है 3 2 2 3। तो यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर ये था, इसको हमने लिख लिए। उसके बाद 2 1 2 2 सॉरी 2 2 का मतलब हुआ दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ ये बंद होगा तो क्या दिख रहा है 4 6 2 3। यहाँ पर ये नहीं, ये तो क्लोज हो जाएगा आपका, ये बंद हो जाएगा, तो 4 6 2 3। तो यहाँ पर लिख लेंगे अगला है 2 3। 2 3 का मतलब हुआ कि दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये कैंसिल, तीसरा आपका स्तंभ दूसरा पंक्ति ये कैंसिल, तो क्या दिख रहा है 4 3 6 2। ये आपका दिख रहा था, हमने ये लिख दिया। उसके बाद 3 1 का मतलब हुआ आपका तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, ये बंद हो गया तो क्या दिख रहा है 3 2 4 6। उसके बाद 3 2 का मतलब हुआ आपका तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ बंद हो गया तो 4 2 2 6 दिख रहा है आपका। इसमें लिख लेंगे यहाँ पर ये आ गया। उसके बाद लास्ट है 3 3 का मतलब हुआ कि अंतिम स्तंभ अंतिम पंक्ति कैंसिल, तो आपका क्या दिख रहा है 4 3 2 4। तो यहाँ पर लिख लेंगे ये लिख दिए हमने।
अब देखिए इसको फटाफट से हल कर लेंगे। ये 4 4 जा 16, यहाँ पर माइनस, उसके बाद ये इसके साथ है 6, तो यहाँ पर आ गया फाइनल आंसर 10। उसके बाद यहाँ पर माइनस, ये इसके साथ है तो 24, यहाँ पर माइनस, ये इसके साथ है तो 4, इसका क्या मिलेगा, प्लस का मिलेगा 20, लेकिन इसके वजह से हो जाएगा ये माइनस। उसके बाद यहाँ पर ये इसके साथ है 18, यहाँ पर माइनस, ये हो जाएगा 8, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा घट के 10। उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस लगाइए, उसके बाद ये इसके साथ है 8 और यहाँ पर माइनस, ये 18 हो जाएगा आपका, इसमें से घटेगा तो आपका क्या आएगा, माइनस का 10 मिलेगा। क्या मिलेगा, माइनस का 10, लेकिन माइनस के वजह से क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा। तो उसके बाद ये इसके साथ है 12 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस, ये इसके साथ है 12, इसका फाइनल आ जाएगा 0। उसके बाद यहाँ पर माइनस, ये इसके साथ है 3 3 जा 9, यहाँ पर माइनस 2 2 जा 4, इसका आ जाएगा 5, लेकिन इसके वजह से हो जाएगा ये भी माइनस। तो यहाँ पर निकल गया सारा वैल्यू। तो इसका फॉर्मूला होता है, देख लीजिए आप लोग का एडजॉइंट का, इसमें रखने के ए डी जे ए, इसका शॉर्ट नाम है। इसका फॉर्मूला होता है A11 A12, उसके बाद A13, उसके बाद A21, उसके बाद A22, उसके बाद A23। यहाँ पर हो जाएगा 31 32 और ये 33। अब इसमें क्या करेंगे, सारा वैल्यू निकला है ऊपर में, अब इसमें रख देना है आपका। देखिए 1 1 1 2 1 3 का इस साइड निकला है, तो इसको देखेंगे कितना कितना आया है। आया है 0, यहाँ पर 30 आया है, यहाँ पर माइनस का 20 आया है, तो लिख लेंगे 30, सॉरी पहले 0 30 20, क्या लिखेंगे, पहले 0 और उसके बाद 30 और माइनस का 20 आया, तो यहाँ पर माइनस का 20 लिख दिए। उसके बाद देखिए इसका मान क्या है, और 2 1 2 2 2 3 का देख लीजिए ऊपर में आपका माइनस का 5 0 और यहाँ पर 10, माइनस 5 0 और यहाँ पर क्या आया है, 10 आया है, देख लीजिए क्या है, 10 है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 3 1 का 10, उसके बाद 3 2 का माइनस का 20, उसके बाद 3 3 का 10 यहाँ पर आ गया। अब देखिए इसका क्या निकल गया, एडजॉइंट निकल चुका है और मोड भी निकल गया। तो ए इनवर्स का दूसरा फॉर्मूला होता है 1/a मोड इंटू ए डी जे ए होता है। ये आपका सूत्र बताए थे दूसरा फार्मूला। तो यहाँ पर देखिए ए मोड का वैल्यू आया है, यहाँ पर कितना आया है देख लीजिए आप लोग, 50 आया है। तो यहाँ पर रखेंगे क्या चीज़, 50, क्या रखेंगे 50। ए इनवर्स बराबर 1/50, उसके बाद ए डी जे ए, क्या होता है, ए डी जे ए। इसका सहखंड का मान क्या आया है, यहाँ पर क्या आया है, क्या आया है 0 30 माइनस के 20। तो यहाँ पर ऐसे सामने में रखेंगे 0 और यहाँ पर 30 माइनस के 20 आया है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। उसके बाद 5 माइनस 5 0 10, यहाँ पर रखेंगे माइनस के 5 0 और 10 यहाँ पर। उसके बाद देखिए 10 माइनस के 20 और 10, यहाँ पर क्या आया है, 10 माइनस 20 और 10 माइनस 20 और यहाँ पर 10, ये आया है। ये इन्वर्स निकल चुका। आपका दूसरा पहला फॉर्मूला बताए थे x बराबर ए इन्वर्स इंटू बी बताए थे हमने। आप चाहे तो इसको अंदर यानी इसको घर में घुसा के गुना कर सकते हैं, इसको ये वाला को आपका यदि मन होगा तो, नहीं तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो x के जगह पर क्या बताए थे, x और y z बताए थे, क्योंकि इसी का मान निकालना है। और ए इन्वर्स का यहाँ पर दिया है आपका 50 0 30 माइनस का 20 माइनस का 5 0 10 10 माइनस का 20 और 10
बी बराबर, यहाँ पर देखिए गुना का चिन्ह है, आप गुना का भी चिन्ह दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। बी का मान क्या है, यहाँ पर देखिए 60, 90, 70 है। 60 क्या है, 60, 90, 70 है। फिर से देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर 60, 90, 70, यहाँ पर है आपका 60, 90, 70। अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। देखिए इधर है आपका x, y, z, इसी का तो मान निकालना है यहाँ पर। अब क्या करते हैं, देखिए आप लोग का अवयव का गुना करने आना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये वाला को पकड़ के पहला अवयव में पहला पंक्ति को पकड़ के दूसरे अवयव में पहला स्तंभ के साथ करते हैं। इसका संगत अवयव ये, इसका ये, इसका ये इसके साथ है 0। अगला अवयव को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर प्लस रखते हैं। उसके बाद ये इसके साथ है, यानी 45 हो जाएगा। 45 पर आपका एगो 0 बढ़ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि एगो में माइनस है, एगो में प्लस है, तो आपका गुना होगा माइनस और प्लस में, तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद ये इसके साथ है, यहाँ पर प्लस, ये इसके साथ गुना होगा तो 7 मिलेगा। 7 में 1 में गुना हुआ तो 7, एगो 0 इसमें है, एगो 0 इसमें, तो हो जाएगा 2 0 यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये वाला आपका ये इसके साथ है तो 18 मिलेगा, लेकिन इसमें एगो 0 है, इसमें एगो 0, तो हो जाएगा 2 0। उसके बाद ये इसके साथ है तो 0 हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद ये इसके साथ है तो माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर प्लस होता है, लेकिन इसके वजह से हो गया माइनस। ये इसके साथ गुना होगा तो आपका 2 में 7 से गुना हुआ तो 40 मिला, लेकिन इसमें एगो 0 है और इसमें तो 2 0, इसमें भी बढ़ जाएगा गिन के। उसके बाद ये इसके साथ है तो आपका हो जाएगा माइनस का 12 होगा, लेकिन इसमें भी एगो 0 है, एगो इसमें, तो 2 0 यहाँ पर भी हो जाएगा। ये इसके साथ है तो आपका हो जाएगा 9। 9 में 1 से गुना कीजिएगा तो आपका 9 हो जाएगा। उसके बाद इसमें भी एगो 0 है, इसमें भी 0, तो कब हो जाएगा, 2 गो। उसके बाद यहाँ पर प्लस इसके साथ है तो 7, इसमें एगो 0, इसमें एगो 0, तो हो जाएगा 2 0। अब इसको जोड़ घटा देंगे, x y z 1/50 घटाइए, इसको कितना मिलेगा, माइनस के 450 प्लस 700। देखिए यहाँ पर 1800, उसके बाद माइनस यहाँ पर 4000। उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस में आपका 12 यानी 0 इस पर। उसके बाद देखिए ये दोनों माइनस माइनस है, इसको जोड़ दीजिए, आपका कितना हो जाएगा, 9 और 9 8 कितना हो जाएगा, 16, इसका आ जाएगा 1600। देखिए आप लोगों यहाँ पर 4000 बोल रहे हैं, यानी 1400 है, ऐसे नहीं, इसमें गलत हो जाएगा, वर्ड जो हम बोल रहे हैं यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो चलिए ऐसे आप लोग मत बोलिएगा। x y z यहाँ पर 150 है, यहाँ पर देखिए इसको घटाएंगे, 700 में से 450 घटाएंगे, 0 10 में से 5 गया, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, हो यहाँ पर 6 हो जाएगा, क्योंकि ये इसको 1 दे दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 में से 2, तो इसका आ गया 250। उसके बाद इसमें से देखिए घटेगा 80 में से, यानी 1800 में 1400 गया, 0 0 और यहाँ पर 4, यानी 400 आ गया। इसमें से देखिए 1200 में 1600 गया, तो आपका प्लस का 400 आ गया। x y z, अब इसको देखिए इसके साथ क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, यानी 1/50 है और गुना क्या है 250। यहाँ पर देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से ये काट दिया 5 बार में, तो यहाँ पर आ गया 5। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1/50 में गुना करेंगे 400 से, 1 0 से 1 0, इसको काट देगा 8 बार में, यानी
5 8 जा 40 होता है। यहाँ पर 8 आ गया, उसके बाद ये भी काटेगा इसको 8 बार में, तो यहाँ पर इसका 8 आ गया। तो x के सामने कौन सा है आपका 5, तो x बराबर 5 आ गया, y बराबर आ गया आपका 8 और z बराबर भी आ गया आपका 8। तो यहाँ पर हमने शुरू में आप लोग को क्या माने थे, x बराबर, यहाँ पर देखिए x बराबर माने थे प्याज का 1 kg मूल, तो x का मान आया है आपका कितना, आपका x का मान आया है 5। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 kg प्याज का मूल्य बराबर कितना 5 रुपया हो जाएगा। उसके बाद 1 kg किसको y माने थे, y हमने किसको माने थे, y माने थे गेहूं, गेहूं को माने थे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 kg गेहूं का मूल्य कितना हो जाएगा 8 kg। उसी तरह से आगे चावल है, अगला वाला को लिखेंगे, यहाँ पर भी लिख लीजिएगा। यहाँ पर 1 kg चावल का मूल्य, मूल्य लिख लीजिए, चावल मूल्य बराबर कितना आपका 8 है, जेड बराबर माने थे 8। तो इतना आपका मान आ चुका है, यही आपका क्या हो गया आंसर। तो चलिए, आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। यहीं तक आपका क्वेश्चन था, 4 लेसन का ख़त्म हो चुका पूरा 4 लेसन। अब हम लोग देखेंगे 5 लेसन, जिसका नाम है कैलकुलस, से स्टार्ट होगा 5 लेसन, यानी उसमें से आपका आएगा कंटिन्यूटी